हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुनरावृत्ति। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए ये चित्र किसके हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको आपको देखकर बताना है कि ये चित्र किसके हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बिना मात्रा के शब्द, 2 अक्षरों वाले शब्द। तो बच्चों आइए 2 अक्षरों वाले शब्द पढ़ें। ज ग जग, न ल नल, य य यज्ञ। तो बच्चों पढ़कर समझिए। हन फल, कल यह झट, घर चल नर, कब डर जल, बल वश चट, कप पर रस। 3 अक्षरों वाले शब्द। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे 3 अक्षरों वाले शब्द। ब त ख बतख, भ ग त भगत, भ व न भवन। बच्चों आइए पढ़कर समझिए। अटक पहर महल, जहर मगन जगन, गगन मटक नरम, गरम परम मटर, नरम शरम शहर। बच्चों आपको इन सबको पढ़ के इनका अभ्यास करना है। अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षरों वाले शब्द। द म क ल दमकल, अ ज ग र अजगर, श ल ज म शलजम। तो बच्चों आइए पढ़कर समझिए। तरकश उपवन, अरहर बर्तन, अकबर अफसर अवसर, अचकन सर्कस, नटखट मखमल पनघट, टमटम उबटन मलमल दमकल। तो बच्चों यह है 4 अक्षरों वाले शब्द। तो बच्चों आइए आगे पढ़ें। गणपत कसरत कर, अचकन पहनकर चल, अकबर टमटम पर चढ़, खटखट मत कर, नटखट मत बन, पनघट पर चलकर जल भर, शलगम चक, धनपत अजगर मत पकड़, हलचल मत कर, शरबत चक्कर बर्तन रख, गड़बड़ मत कर, बरगद पर मत चढ़, अजगर मत पकड़। तो बच्चों आइए अब हम मात्राओं के बारे में पढ़ें। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में होता है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। तो बच्चों आइए कुछ मात्राएं पढ़ें। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमें स्वर, मात्रा, शब्द और चित्र दिए गए हैं। तो आइए बच्चों इनको पढ़ें। स्वर अ, मात्रा शब्द अ द र क अदरक, और यहाँ पर आपको अदरक का चित्र दिया गया है। बड़ा अ, यहाँ पर आप आ की मात्रा देख सकते हैं। शब्द त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा। तो बच्चों क्या शब्द बनाइए। ताला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला का चित्र। छोटी ई, यहाँ आपको छोटी ई की मात्रा दिख रही है। तो आइए शब्द पढ़ें। छोटी ई की मात्रा ह र न। तो बच्चों क्या शब्द बना। हिरन। बड़ी ई का, बड़ी ई की मात्रा ल, कील। यहाँ पर आपको कील का चित्र दिया गया है। छोटा ऊ ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब, गुलाब। बड़ा ऊ फ, बड़े ऊ की मात्रा ल, फूल। री व, री की मात्रा श। तो ये क्या शब्द बना। वृक्ष। ए म प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा मेला। ए प प्लस ए की मात्रा प्लस र, पैर। ओ म ओ की मात्रा र, मोर। बड़ा ओ क, बड़े ओ की मात्रा अ प्लस आ की मात्रा कौआ। तो बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं अन्य चिन्ह।
अंग, अ प्लस अंग की मात्रा, ग प्लस उ की मात्रा प्लस र, अंगूर। अनुस्वार छ प्लस अनुस्वार की बिंदी छ। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बड़े आ की मात्रा का ज्ञान। देखिए, पढ़िए और समझिए। अनार, आग, टमाटर, एक तारा। तो बच्चों पढ़कर समझिए। नाम, दाग, राम, जाल, जाला, माता, नाक, हाथ, काला, दाल, बाल, बाजा, थाल, तारा, बाघ, कान, मान, काला, लाल, आम। तो बच्चों यह सारे बड़े आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों आगे पढ़िए। बादल, हलवा, मामा, माया, चावल, अचार, बाबा, छाला, गमला, लड़का, चादर, दादा, आकाश, पालक, छाया, सागर, बालक, अनार, नाना, गागर। तो बच्चों यह सारे बड़े आ की मात्रा वाले शब्द हैं। इनको पढ़िए और अभ्यास करिए। तो बच्चों आइए पढ़िए और लिखिए। आकाश इधर आ, चाचा का कहना मान, चाचा का आदर कर, भगवान का भजन कर, झटपट खाना खा, अपना थाल उठाकर साफ कर, खाना खाकर बाजार जा, बाजार जाकर लाल लाल टमाटर और आम ला, बादल पाठशाला जा, वापस आकर खाना और गाजर का हलवा खा, अपना काम कर, बादल गाय का चारा ला, आकाश पर काला बादल छाया। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक कविता। सावन आया, आसमान पर बादल छाया, काला काला बादल आया, छम 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 जल बरसाया। तो बच्चों अब आइए अभ्यास करें। पहला, आ की मात्रा लगाइए तथा शब्द बनाइए। तो बच्चों अब आपको आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अंदर आपको आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। दूसरा, चित्र पहचानकर उपयुक्त शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों अब इस प्रश्न में हमें चित्रों को पहचानना है और दिए गए शब्दों में हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों अब आप चित्र पहचानिए और सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तीसरा, उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य को पढ़ के सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरने हैं। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा का ज्ञान। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। ऋषि, चिड़िया, विमान, किसान। तो बच्चों पढ़कर समझिए। दिन, तिल, नियत, लिख, शिव, गति, हरि, बलि, हिरन, जिस, दिल, रवि, लिख, मिला, निभ, किला, मिल, अनिल, हिला, पिन, तकिया, विमान, सितार, मिनट, बछिया, निकट, किवाड़, मिठास, किसान, गिलास, शिकार, विफल। तो बच्चों ये है ई की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों आइए पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों अब आपको ये शब्द ध्यान से पढ़ने हैं। अनिल अब जग, दिन निकल आया, खटिया उठा, चादर तकिया रख, मालिश कर, फिर नहा, मिहिर किशन विमल व विनाश आ गए, मिहिर सितार लाया, विमल गिटार लाया, विमल भजन गा, फिर खाना खा, मिहिर अब किताब ला, कविता पढ़। दिन निकल आया, किसान काम पर निकला, चिड़िया आई तिनका लाई, सिमरन भाग कर जा, चिड़िया पकड़ आ वह उड़ गई, बड़ा मजा आया, निशा चिड़िया किधर गई, वह उस डाल पर गई। यह छवि का निवास था, शनिवार का दिन था, डाकिया साइकिल पर आया, टिकट लगा लिफाफा लाया, किसका पत्र आया, विमला लिफाफा दिखा, पत्र सरिता का था, पत्र पर हमारा पता लिखा था। तो बच्चों
अब हम अभ्यास करेंगे। पहला, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, अब इस प्रश्न में कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देखना है, पहचानना है और उनका नाम दिए गए खाली स्थान में लिखना है। दूसरा, ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं जिनके आगे आपको ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। प्रश्न 3, उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। तो बच्चों, अब इस प्रश्न में आपको वाक्यों को पढ़ना है तथा उचित शब्दों को चुनकर वाक्यों में लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। चौथा, सुलेख लिखिए। दिन निकला, सरिता आ जा, किताब पढ़। तो बच्चों, अब इन शब्दों का आपको सुलेख दिए गए स्थान पर लिखना है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा का ज्ञान। देखिए, पढ़िए और समझिए। हाथी, लड़की, पपीता, मछली। पढ़कर समझिए। जीप, झील, कील, नीर, भीड़। दही, खीर, नील, तीर, भीम। लड़ी, चली, फली, बड़ी, छड़ी। गली, घड़ी, खड़ी, परी, नदी। सीढ़ी, नीली, पीली, गीली, दीदी। इमली। नगरी, शीतल, मकड़ी, लकड़ी। तितली, गलीचा, रसीला, पसीना। गगरी। तो बच्चों, पढ़िए और लिखिए। एक माली था, उसका नाम बलवीर था। वह आलसी व लालची था। उसकी बीवी का नाम मीरा था। वह हटीली व लचीली थी। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम सीमा था। सीमा सीधी सादी लड़की थी। सीमा को एक हरा भरा बगीचा दिखा। सीमा पपीता, ककड़ी व नाशपाती लाई। नाशपाती मीठी थी, पपीता फीका था। सीमा एक नाशपाती खा। सीमा ककड़ी भी खा। ककड़ी खाकर पानी मत पी। सीमा आलसी मत बन। सीमा बाजार जाकर मिठाई लाई। सीमा मीठी खीर बना। नानी मीठी मीठी खीर खा। अब यह अभ्यास का समय है। पहला, चित्र देखकर सही स्थान पर ई की मात्रा लगाइए। तो बच्चों, अब आपको इन चित्रों को देखकर, इन्हें पहचान कर दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। प्रश्न 2, वर्णों के साथ ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनमें ई की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाकर आपको खाली स्थान में लिखने हैं। तीसरा, सुलेख लिखिए। तितली, दीपक, मछली, दीपावली। तो बच्चों, इन शब्दों का सुलेख आपको दिए गए स्थान पर लिखना है। अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा का ज्ञान। तो बच्चों, देखिए, पढ़िए और समझिए। चूहिया, गुलाब, कुटिया, साबुन। पढ़कर समझिए। छुप, चुन, मुड़, कुछ, पुल। बुन, शुद्ध, मनु, पशु, खुश। दू, मुंह, धुन, धूल, गुड़। चुप, जुड़, चुप, खुर, सुई। गुड़िया। मधुर, चुईया, दुनिया, कुसुम। लुहार, पुजारी, उड़िया, मुनिया। पुकार, दातुन, दुकान, लुटिया, कछुआ। तो बच्चों, पढ़िए और लिखिए। मधु अब उठ, सुहावनी सुबह हुई। गगरी उठा, नदी पर जाकर पानी भरकर ला। दातुन कर, साबुन लगाकर मुख हाथ साफ कर। धुला हुआ सलवार कुर्ता पहनकर बाजार जा। एक बुलबुल वट पर आई। बुलबुल का मधुर गीत सुन। बुलबुल का मधुर गीत सुनकर मधु बहुत खुश हुई। गुलाब पर तितली आई। तितली इधर उधर फुदक रही थी। मधुर, तितली पकड़। तितली किधर गई? तितली गुलाब पर गई। मधुर, फिर तितली पकड़ पर तितली फिर उड़ गई। एक बुढ़िया थी, वह बढ़िया कपड़ा बुनती थी। एक चुईया बुढ़िया का कपड़ा कुतरती थी। बुढ़िया चुईया को भगाना चाहती थी। एक चतुर बिलाव
चुईया पर झपटा, चुईया डर गई, वह बिल की तरफ भाग गई। तो बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे पहला, चित्र पहचान कर सही शब्द से मिलाइए। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन चित्रों को पहचान कर दिए गए शब्दों में सही तरीके से मिलाना है। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें पहचान कर आपको नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करना है। प्रश्न 3, वर्णों के साथ ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, अब यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनके साथ आपको ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करके दिए गए खाली स्थान में लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा का ज्ञान। देखिए, पढ़िए और समझिए। कबूतर, लट्टू, फूल, भालू। पढ़कर समझिए। जून, फूल, खूब, धूप, धूप। कूड़ा, झूला, बूरा, झूठा, पूजा। रूखा, सूखा, बूढ़ा, भूसा, भूखा। राजू, जूता, सूझा, सूती, भूला। भालू, मूली, साधु, काजू, पूरी। नूरी, टापू, झाड़ू, कालू, झूली, व्यूज। कूलर, नूतन, बबूल, तराजू, सूरज, छूटना, कपूर, कचालू, पढ़ाकू, फालतू, डमरू। तो बच्चों, पढ़िए और लिखिए। बिरजू उठ, सूरज निकल आया, धूप खिल गई। पूजा, अब तू भी उठ, जूही कूड़ा उठाकर दूर डालकर आ। अनूप, दूर तक घूमकर आ। अनूप, फूल ला। अनूप, भगवान की पूजा कर, कपूर व धूप जला। फूल चढ़ा। अनूप, दूध पी, फिर पूरी खा। सूट पहनकर दुकान पर जा। आलू, तराजू, मूली व कचालू ला। जूही, आलू तथा कचालू की चाट बना। पूजा, बाहर शामू मदारी आ गया, वह भालू भी साथ लाया। भालू का नाम कालू था, मदारी डमरू बजा रहा था। डमरू की आवाज सुनकर भालू खूब नाचा, बालक खूब खुश हुए। अब यह अभ्यास का समय है। पहला, दिए गए चित्रों को देखकर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द छांटकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो बच्चों, अब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को पहचानना है तथा इनके नाम बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा को छांटकर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखने हैं। प्रश्न 2, वर्णों के साथ ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों, अब यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनके अंदर ऊ की मात्रा लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। प्रश्न 3, उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। बच्चों, अब यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अंदर आपको सही शब्द छांटकर खाली स्थान में भर के वाक्य पूरे करने हैं। री की मात्रा का प्रयोग। देखिए, पढ़िए और समझिए। वृक्ष, ग्रह, ऋषि, गृहिणी। बच्चों, पढ़िए। मृग, दृग, कृपा, तृण, मृत, घृत। मृग, कृतज्ञ, कृषि, तृषा, वृथा, कृति, मुद्रा। कृमि, वृषभ, कृषक, पृथक, बृहत। श्रृंगार, हृदय, अमृता, त्रिदश, मृग्य। कृषक। तो बच्चों, पढ़िए और लिखिए। एक महान ऋषि थे, उनका नाम था भृगु। उनका हृदय बहुत ही उदार था, वह सब पर कृपा करते थे। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीवों को मारना पाप था। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे, पास ही एक मृग तृण चर रहा था। इतने में एक नृप आया, उसके हाथ में धनुष बाण था। मृग घबरा गया, वह ऋषि की शरण में गया। बच्चों, आइए अभ्यास करें। पहला, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। बच्चों, आपको इन चित्रों को पहचान कर दिए गए जगह पर इनके नाम लिखने हैं। प्रश्न 2,
सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। बच्चों, अब आपको सही शब्द छांटकर दिए गए खाली स्थान में लिखना है तथा वाक्य पूरा करना है। प्रश्न 3, सही अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको री की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। चौथा, सुलेख लिखिए। ऋषि ने मृग की रक्षा की, कृपा करो हे नृप, मासूम है ये मृग। बच्चों, आपको इन वाक्यों का सुलेख दिए गए स्थान पर लिखना है। ए की मात्रा का ज्ञान, देखिए, पढ़िए और समझिए। सेब, रेलगाड़ी, शेर, ठठेरा, पढ़कर समझिए। केस, बेर, देश, बेल, देख। सेम, सेठ, शेर, मेज, चेला। खेत, मेल, पेड़, मेघ, खेल। पेठा, मेरा, बेटा, जेठ, तेल। पेट, मेवा, पेटी, रेत, बेल। जेब, मेथी, खेती, खेला, सेठी, ठेला। केवल, बेलन, बेसन, महेश, सहेली। बसेरा, सवेरा, रेशम, फेरना, सुरेश, सपेरा। अब पढ़िए और लिखिए। गणेश व हेमा भाई बहन थे, वे एक साथ खेलते पढ़ते थे। सुरेश व गणेश गहरे मित्र थे, वह एक ही कक्षा के छात्र थे। सावन का महीना था, नदी किनारे मेला लगा था। गणेश, हेमा व सुरेश भी मेला देखने गए। हेमा की सहेली किरण भी मिल गई। सर्कस भी देखना था, वे टिकट लेकर भीतर गए। भालू बड़े बड़े जूते पहनकर आया, वानर ऐनक लगाकर आया। शेर अभी कटघरे के भीतर ही था, उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसे सुनकर सब लोग डर गए। फिर हाथी ने अपने करतब दिखाए। एक चीनी लड़के ने जादू के खेल दिखाए। एक लड़की थी, उसने झूले पर खेल दिखाए। सब बड़े खुश थे। गणेश ने हलवाई की दुकान से समोसे व जलेबी खरीदी। हेमा ने केले खरीदे। 4 रुपए के 4 केले आए। सब खेलते कूदते वापस आ गए। सब बड़े खुश थे। तो बच्चों, अब आइए अभ्यास करें। प्रश्न 1, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। बच्चों, इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम आपको दिए गए स्थान पर लिखना है। प्रश्न 2, सही वर्ण चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। बच्चों, अब आपको सही वर्ण चुनकर खाली स्थानों में लिखना है तथा वाक्य पूरे करने हैं। प्रश्न 3, वर्णों के साथ ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों, आपको वर्णों के साथ ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाने हैं। प्रश्न 4, वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। बच्चों, अब आपको इन वर्णों का क्रम सही करके नए शब्द बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़े ए की मात्रा का ज्ञान, देखिए, पढ़िए और समझिए। पैर, गैया, पैसा, कैमरा। बच्चों, पढ़कर समझिए। नैन, सैर, शैल, बैर। नैना, कैद, चैन, पैदा। रैन, बैल, लैस, मैदा। मैला, छैला, फैली, रैना। थैली, जैसा, फैला, कैसी। भैया, मेली, तेर, वैसा, थैला। दैनिक, शैतान, नैतिक, डकैत, सैनिक। बच्चों, पढ़िए और लिखिए। कैलाश मेरा साथी है। कैलाश सुबह सैर करने जाता है। सैर करने से सेहत ठीक रहती है। वह नदी किनारे पैदल सैर करता है। वह एक कुशल तैराक है। कैलाश ने एक गैया पाल रखी है। गैया का एक बछड़ा भी है। बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। कैलाश की मैया गैया की सेवा करती है। बैल बैलगाड़ी चलाता है तथा खेत जोतता है। किसान अनाज पैदा करता है। कैलाश सैनिक जैसा साहसी है। किसी से वैर मत रखो। कैलाश एक लठैत भी है। एक दिन उसने एक डकैत पकड़ा। उसने डकैत की खूब पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कैद खाने में डाल दिया गया। ठीक ही कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बच्चों,
आइए अब अभ्यास करें। पहला, छोटे ए और बड़े ए की मात्रा लगाकर बने सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। बच्चों, अब आपको छोटे ए और बड़े ए की मात्रा वाले शब्द चुनकर दिए गए खाली स्थानों में लिखने। प्रश्न 2, चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर दिए गए शब्दों के सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो आपको पहले चित्र पहचानना है, उसके बाद सही शब्द को ढूंढ के उसके आगे सही का निशान लगाना है। प्रश्न 3, वर्णों के साथ ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनके अंदर आपको ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बना के दिए गए खाली स्थान में लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा का ज्ञान। बच्चों, देखिए, पढ़िए और समझिए। ओखली, ओढ़नी, खरगोश, टोपी। पढ़कर समझिए। डोर, नोक, तोप और जाओ। भोज, टोपी, नोट, भोर, तोता। रोटी, खोज, रोज, मोर, भरो। मारो, कोट, डरो, मोल, मोड़ा। डोरी, ओरी, जोड़ा, फिरो, होली। करो, थोड़ा, गोली, घोड़ा, तोड़ा, ढोल। ढोकला, भोजन, परोसा, बोतल, कोयल, होटल, भरोसा, मोटर, समोसा। बच्चों, पढ़िए और लिखिए। होली का दिन था। चतुर लोमड़ी ने खरगोश से कहा, मेरे दोस्त, आओ तुम भी होली खेलो। कल की बात छोड़ो, अब मुझे अधिक मत सताओ। वन से छोटी बड़ी लकड़ी चुनकर लाओ। होली जलाओ, होली मनाओ। थोड़ा सा गुलाल मुझे भी लगाओ, फिर गले लग जाओ। होली के दिन खेलो, कूदो, नाचो तथा गाओ। चाहो तो ढोल भी बजाओ, आपस का बैर मिटाओ। खरगोश बोला, ना चाची ना। तोता बहुत भोला था, उसने जोर जोर से शोर मचाया था। वह बहुत रोया था, तब भी तुमने उसे ना छोड़ा। उसे मार कर खा गई। लोमड़ी चाची, तुम बहुत चालाक हो, माफ करो, तुम अपने घर जाओ। मुझे अपने घर जाने दो, कहकर खरगोश भाग गया। सचमुच धोखेबाज का भरोसा कभी ना करो। तो बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे। पहला, चित्र पहचान कर सही शब्द से मिलाइए। बच्चों, आपको इन चित्रों को पहचान कर दिए गए शब्दों से मिलाने हैं। दूसरा, वर्णों के साथ ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, अब आपको इन वर्णों के साथ ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं तथा दिए गए स्थान पे लिखने हैं। तीसरा, सुलेख लिखिए। सोमवार, भोजन, तोता, खरगोश। बच्चों, आपको इन शब्दों का सुलेख दिए गए स्थान पे लिखना है। अब हम पढ़ेंगे बड़े ओ की मात्रा का ज्ञान। देखिए, पढ़िए और समझिए। औजार, औरत, लौकी, नौका। बच्चों, पढ़कर समझिए। दौर, फौज, चौथा, मौजी। चौक, शौक, दौड़, ठौर। गौरी, बौर, चौकी, लौकी। सौदा, बौना, पौन, चौका। चौड़ी, लोट, मौज, मौन। तौरा, कौड़ी, कोआ, मौसा। पौधा, नौकर, खिलौना, बिछौना, घिनौना, हथौड़ा। बच्चों, पढ़िए और लिखिए। देखो कौन आया, गौरव से कहो दरवाजा खोले, मेहमान को भीतर लाए। अरे ये तो मौसी मौसा का परिवार है, चलो खुशी की बात है। साथ में कौशल भी आया है। सौरभ, मौसी का सामान भीतर रख। सबके लिए कचौड़ी पकौड़ी व लौकी का रायता बना। सौरभ, जाओ चौकी साबुन भी ला दो, तौलिया भी रख देना। मौसी बहुत से खिलौने लाई है, सबको एक एक खिलौना मिलेगा। गौरव और कौशल नाचने लगे। सौरभ, सबको भोजन परोस दो। सबने गरम गरम कचौड़ी पकौड़े व लौकी का रायता खाया।
दौलत राम जी चौकी पर बैठे थे। एक कौवा आया, वह पकौड़ी लेकर उड़ गया। दौलत राम जी देखते रह गए। बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में छोटे अ तथा बड़े अ की मात्रा वाले शब्द को छांटकर रिक्त स्थान में लिखिए। बच्चों, अब आपको इन शब्दों में से छोटे अ और बड़े अ की मात्रा छांटकर दिए गए स्थान पे लिखने हैं। दूसरा, वर्णों के साथ अ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, इन वर्णों के साथ आपको अ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं तथा यहाँ लिखना है। प्रश्न 3, वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। बच्चों, अब आपको इन वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाने हैं तथा यहाँ लिखना है। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार का प्रयोग। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। बंदर, झंडा, लंगूर, अंडा। अंग, रंग, संग, दंग, तंग, भंग। गंगा, डंडा, कंधा, ठंडा, हंस, कंस। नंदन, अंदर, सुंदर, कंकड़, सुगंध, संदेश। पंचरंगा, पंचायत, पगडंडी, निरंजन, शतरंज, पतंग। बच्चों, पढ़िए और लिखिए। वह देखो, मंदिर में मोर है। मोर के पंख कितने सुंदर है। संतरे के पेड़ पर बैठे उस बंदर को देखो, बंदर बहुत ही चंचल होता है। लंगूर उससे भी अधिक चंचल होता है। मंदिर के ऊपर केसरिया रंग के झंडे को देखो, वह हवा में कैसे लहरा रहा है। तो बच्चों, आइए अब हम अभ्यास करें। पहला, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो बच्चों, अब आपको इन चित्रों को पहचानना है तथा इनके नाम यहाँ लिखने हैं। प्रश्न 2, इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अब आपको इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द दिए गए स्थान पे लिखने हैं। प्रश्न 3, सही अक्षर पर अनुस्वार लगाकर शब्द पूरे कीजिए। बच्चों, अब आपको इन अक्षरों पे अनुस्वार लगाकर शब्द पूरे करें। तो बच्चों, अब आइए हम पढ़ते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग। देखिए, पढ़िए और समझिए। दांत, टांग, तितलियां, आंख। सांप, सांस, बाण, फांसी, खांसी, सांझ, गांव, छाप, काम, कांच, मान, पान, चांद। लंगड़ी, टंगड़ी, मांगना, उंगली, ऋतुएं, हंसना, धसना, अंगीठी, अंगूठा, आंगन, बांसुरी। बच्चों, पढ़िए और लिखिए। शंकर और संजय दोनों शहर से लौट रहे थे। उनका गांव चांदपुर अभी 5 किलोमीटर दूर था। शंकर ने तांगे वाले से कहा, भैया जी, अपने तांगे को थोड़ा और तेज दौड़ाओ। तांगे वाला बोला, क्या करूं शंकर, घोड़ा थककर हाफ और कांप रहा है। इसकी आंखों में धूल गिर गई है। आइए अब हम अभ्यास करें। प्रश्न 1, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब आपको इन चित्रों को पहचानना है तथा इनके नाम दिए गए स्थान पे लिखने हैं। प्रश्न 2, कोष्टक में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। बच्चों, अब आपको यहाँ पे सही शब्द छांटने हैं तथा दिए गए स्थान में लिखने हैं। प्रश्न 3, सही अक्षर पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। बच्चों, अब आपको सही अक्षर पे चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को पूरा करना है। प्रश्न 4, सुलेख लिखिए। ऊंट का कारवां जा रहा है। मंगला हंसमुख लड़की है। बच्चों, अब आपको इन वाक्य का सुलेख दिए गए स्थान पे लिखना है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रैफ का प्रयोग। देखिए, पढ़िए और समझिए। बर्तन, सर्प, नर्स, कर्ण। धर्म, मर्म, कर्म, नर्म, चर्म, बर्फ, फर्क, तर्क, दर्प, श्रम, भ्रम, ग्रम। सूर्य,
अर्पण, तर्पण, कर्कश, कर्षण, घर्षण, दर्जन, गर्जन, तर्जन, सृजन, दर्शन, दर्पण। बच्चों पढ़िए और लिखिए। सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है। कर्मवीर सूर्य के उगने से पूर्व उठ जाता है। गर्मी, वर्षा व सर्दी तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। सबसे पहले वह सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करता है, फिर धर्म कर्म के सभी कार्य संपूर्ण करता है। वह बहुत ही कर्मठ कृषक है। बच्चों आइए अभ्यास करें। प्रश्न 1, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब आपको इन चित्रों को पहचान के इनके नाम दिए गए स्थान में लिखने हैं। प्रश्न 2, सही अक्षर पर रैफ का प्रयोग करके शब्द लिखिए। तो बच्चों अब आपको सही अक्षर पे रैफ का प्रयोग करके शब्द लिखना है। प्रश्न 3, इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। बच्चों अब आपको इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखने हैं दिए गए स्थान। प्रश्न 4, सुलेख लिखिए। धर्म का पालन करो, सूर्य सदा पूर्व दिशा में उगता है। बच्चों आपको इन वाक्य का सुलेख दिए गए स्थान पे करना है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पदेन का प्रयोग। देखिए, पढ़िए और समझिए। ब्रश, अम्र, क्रिसमस, ट्रक, ग्रह, क्रम, ट्रक, चक्र, वक्र, प्रण, भ्रम, वृज, ग्रह, शुक्र, उम्र, उग्र, अग्र, ड्रापर, मद्रास, प्रहरी, प्रणाम, अंग्रेज, भ्रमण, रवण, त्रिभुज, त्रिलोक, प्रकृति, प्रचार, चंद्रमा। बच्चों पढ़िए और लिखिए। बात महाभारत काल की है। गुरु द्रोण एक महान आचार्य थे। 5 पांडव तथा कौरव उनके शिष्य थे। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही बाण चलाने की शिक्षा ली। वह गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था। छोटी सी उम्र से ही अर्जुन ने कठोर परिश्रम किया था। परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। बड़ा होकर अर्जुन एक महान धनुर्धारी हुआ। कर्ण भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धारी था। बच्चों अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। बच्चों अब आपको इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम दिए गए स्थान पे लिखने हैं। प्रश्न 2, उचित अक्षर पर पदेन या रैफ का प्रयोग करके इन शब्दों को ठीक करके लिखिए। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको इन अक्षरों के ऊपर रैफ या पदेन का प्रयोग करके इनको सही करके दिए गए स्थान में लिखना है। प्रश्न 3, इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। अब आपको इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द दिए गए स्थान पे लिखने हैं। प्रश्न 4, सुलेख लिखिए। आज क्रिसमस का पर्व है। हमारे तिरंगे झंडे में एक चक्र है। बच्चों आपको इस वाक्य का सुलेख दिए गए स्थान पे लिखना है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग का प्रयोग। देखिए, पढ़िए और समझिए। दुखी, क्षय, नमः, प्रातः काल, पुनः, दुख, अंतः, अह, क्षय, छिः, अधः, नमः, प्रातः, प्रातः, शनैः, अतः, अंततः, मूलतः, फलतः, क्रमश, निसहाय, निसंकोच, निशुल्क, संभवतः, अश्रक्षा, अंतःकरण, दुस्साहस, साधारणता। तो बच्चों पढ़िए और लिखिए। अशोक प्रातः काल 5 बजे उठता है। उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। वह प्रातः सैर करने जाता है। 6 बजे नहाता है। ओम नमः शिवाय का जाप कर अपने अंतःकरणों को शुद्ध करता है। फिर क्रमशः अपने पाठ याद करता है। अपने बड़ों की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। फलतः वह परीक्षा में सफल होता है। वह कभी दुस्साहस नहीं करता है। वह निसहाय की सहायता करता है। कभी किसी को दुख नहीं देता। प्राय लोग ऐसा नहीं करते। फलतः वे दुख उठाते हैं। प्राय लोग भगवान को भूल जाते हैं। निसंदेह उससे बड़ा कोई नहीं है। वह पुनः पुनः हमारी सहायता करता है। अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1,
विसर्ग लगाकर शब्दों को लिखिए। अब आपको इन शब्दों के साथ विसर्ग लगा के शब्दों को पुनः दिए गए स्थान पे लिखना है। प्रश्न 2, सही अक्षर पर विसर्ग का प्रयोग करके शब्द लिखिए। तो अब आपको सही अक्षर पर विसर्ग का प्रयोग करके शब्द पुनः दिए गए स्थान पे लिखना है। प्रश्न 3, सुलेख लिखिए। प्रमोद प्रातः सैर करने जाता है। वह सुबह 6 बजे उठता है। प्रशांत पुनः पुनः अभ्यास करता है। बच्चों, आपको इन वाक्यों का सुलेख दिए गए स्थान पे लिखना है। अब हम पढ़ेंगे आधे अक्षर। ब, आधा च, पूरा च, आ की मात्रा बच्चा। स, आधा च, पूरा च, आ की मात्रा सच्चा। म, आधा क, पूरा ख, टी की मात्रा मक्खी। प, आधा त, पूरा त, आ की मात्रा पत्ता। बच्चों, यहाँ पर कुछ आधे शब्द दिए गए, आप इन्हें पढ़ें तथा इसका अभ्यास जरूर करें। मक्का, ख्याल, छज्जा, विघ्न, व्यंजन। बच्चा, तथ्य, खड़ग, झज्जर, पुण्य, लट्टू, दफ्तर, गद्दा, धनाढ्य, गन्ना, सत्य, चर्म, शब्द, ध्यान, अम्मा, प्यास, पुष्प, बल्ला, सभ्य, श्वेत, गया, बग्घी, स्नान, व्यास, जिह्वा। तो बच्चों, आइए अभ्यास करें। उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। बच्चों, अब आपको उदाहरण देखकर इन दिए गए शब्दों को पूरा करके शब्द बनाने हैं तथा दिए गए स्थान पे लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। श, त्र, य, श्र संयुक्त व्यंजन है। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, क प्लस श श्र, त प्लस र त्र, ज प्लस ण य, श प्लस र श्र। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। बच्चों, अब पढ़िए। कक्ष, दक्ष, यक्ष, पक्ष, सत्र, पत्र, इत्र, छत्र। आज्ञा, यज्ञ, ज्ञाता, ज्ञान, श्रम, श्रवण, आश्रम, अश्रु। प्रज्ञा, पुत्र, सूत्र, त्रास, त्राण, त्रिकोण, वृक्ष, भक्ष। क्षण, सत्र, क्षय, श्रवण, क्षमा, श्रद्धा, श्राप, शरण। श्रमण, ज्ञानी, ज्ञापन, श्रुति। विद्या पत्र लिख रही है। श्रवण अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। आश्रम में 17 वृक्ष थे। यश वृक्ष में छिपा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया उसका अभ्यास करिए।